अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आई होप आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। उसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें ईमान के बड़े उसूल और अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल इस्लाम को एक खेमे के साथ तशबीह दी है जो 5 सुतूनों पर कायम होता है। कलमा शहादत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खेमे के दरमियानी लकड़ी की तरह है और बाकी चारों अरकान बामंजिल ही जैसे उन चारों सुतूनों के हैं और चारों कोनों पर हो। अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खेमा खड़ा हो ही नहीं सकता, और अगर यह लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी ना हो तो खेमा कायम हो जाएगा। लेकिन जिस कोने की लकड़ी नहीं होगी वह जानिब यानी कि किनारा नाकिस और गिरी हुई होगी। इस पाक इरशाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खेमे को हमने किस दर्जे तक कायम कर रखा है और इस्लाम का कौन सा रुकू ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि अल्लाह शानहू के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज़ किया कि इसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। इसके बाद कौन सा इरशाद फरमाया, जिहाद। ईमान के बाद सबसे मुक़द्दस नमाज है। बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला के ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है वह नमाज है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आपने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते भी गिरने लगे। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाज़ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। मगर एक बात काबिले लिहाज है, नमाज वगैरह इबादत में से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता। इसलिए नमाज के साथ तौबा और इस्तग़फ़ार का एहतमाम भी करना चाहिए, इससे गाफिल ना होना चाहिए। अलबत्ता हक़ ताला शानहू अपने फ़ज़ल से किसी के कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमा दे, वो दूसरी बात है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार भी करे और 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।